हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी तुरंत हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी और फिर बेटा भी चला गया है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मुझे ना आज कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा था, ना ही नींबू पानी पीने का मन कर रहा, ना ही सौंफ, कुछ भी नहीं, बस लग रहा बस सिर्फ पानी पी लूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ली हूँ, सिंपल गुनगुना पानी ही पीऊँगी। क्योंकि आदत से भी पड़ गई है ना, सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ भी गर्म पीने का, और कुछ मन नहीं कर रहा था, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। तो चलिए फ्रेंड, पीते हैं, थोड़ी बहुत वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर घर का सारा काम करते हैं, क्योंकि काम तो वही ज़रूरी है। तो सब कुछ करते हैं, उससे पहले बैठ कर पी लेते हैं पानी। तो फ्रेंड, यहाँ पर नॉर्मल पानी पीने के साथ मैं सोची चलो घर का काम कर लेते हैं। तो घर का काम करने से पहले मुझे मिष्टी को उठाना था, क्योंकि वो सो रही थी तो मैं झाड़ू नहीं लगा सकती थी। हमारे में ऐसा कहा जाता है कि नहीं लगाना रहता है। उसे मैं उठा रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं उठी। फिर मैं बोली चलो थोड़ा बहुत काम कर ली, उसके बाद मैं बोली क्यों ना मैं योगा कर लूँ। अभी मैं सिंपल पानी पी रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं थायराइड पेशेंट हूँ तो मैं ज़्यादा करके धनिया पानी पिया करती हूँ, सौंफ पानी पिया करती, नींबू पानी, नॉर्मल पानी मैं कभी कभी पीती हूँ, और सब पानी को बदल बदल कर पीती हूँ। 15-20 दिन मैं नींबू पानी पी, फिर उसके बाद सौंफ पानी पी ली, फिर धनिया पानी पी ली। तो आपको जो जैसे अच्छा लगता है आप वैसा करें। आजकल बहुत सारे हमारे न्यू फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, जिनको कि अपना वेट लॉस करना है। पूजा आ रही है, शादी का सीज़न भी आ रहा है, तो सभी लोग चाहते हैं कि अभी से ही वेट लॉस करना स्टार्ट कर दें, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, सच्ची बात है, सारे लोग चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। मैं भी चाहती थी, लेकिन कैसे करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी, खास करके योगा वगैरह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद ऊपर वाले को थोड़ी सी मेरे ऊपर तरस आई, और 32 बार स्वीकार सर का वीडियोस मेरे सामने आया, जिसे मैं देखने के बाद बस करना स्टार्ट कर दी। यकीन मानिए, उस वक्त स्वीकार सर के अलावे और कोई भी 32 बार के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता था। 32 बार हर चीज़ को च्यू करना है, ये तो मैं जानती थी, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स मन में थे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत सारे थे। जैसे कि आज आप लोग के मन में ये हलचल चलती होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैंने सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखा है, एक्सपीरियंस करके रखा है, क्योंकि शायद मुझे भी आप सभी का वेट लॉस करवाना था। इसीलिए शायद भगवान जी मुझे ही पहले पतला कर दिए कि चलो तुम पहले खुद हो जाओ, तभी जाकर किसी और को करवा सकती हो। तो 32 बार को मैं करना स्टार्ट की। उसके बाद फिर अब क्या खाऊं नहीं खाऊं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं रामदेव बाबा के बहुत सारे वीडियोस देखे, योगा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे, क्योंकि मुझे योगा बहुत अच्छा लगता था, मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती थी, तो इसीलिए उस टाइप की वीडियोस मैं देखने लगी। उसमें आया कि ब्रेकफास्ट अगर हमारा फ्रूट से हो, सीजनल फ्रूट से हो, तो सोने पे सुहागा है। बस मैं वही करना स्टार्ट की, क्योंकि मैं ठंड के समय में अपना वेट लॉस कर रही थी। उस वक्त एप्पल भी बहुत ही आराम से मिल जाते थे, साथ के साथ पके पपीते भी मिल जाते थे। मेरा ब्रेकफास्ट यही होता था, कभी पके हुए पपीते, कभी फिर एप्पल, यही मैं खाया करती थी। अब आता है दोपहर का खाने का। तो रामदेव बाबा की भी मैं सुनी थी, उन्होंने भी कहा था कि जो भी खाते हो हेल्दी खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, हेल्दी खाइए। उसी वक्त मैं मलाइका अरोड़ा जी का एक वीडियोस देखी, और भी बहुत सारे फिल्म स्टार्स का देखी, तो उन लोगों ने यही कहा कि
घर का खाना खाते हैं, हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं। मलाइका जी ने कहा कि मैं एक दोपहर को घर का ही खाना खाती हूँ, प्रॉपर तरीके से खाना खाती हूँ जो हमारा मन करता है। हाँ, हेल्दी होना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा डाइट फॉलो करूँ, ऐसा हेल्दी वेट लॉस करूं कि मैं लाइफ टाइम के लिए इसे कर सकूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हाँ 2 महीने 3 महीने मैं करूं उसके बाद फिर छोड़ दूं। मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं क्या की, मैंने उनकी बात मानी और फिर दोपहर में मेरे घर में जो बनता था, सभी के लिए जो बनता था, मैं भी वही खाया करती थी। आज तक आप लोग देखते होंगे कि मैं वही खाती हूँ। खाने में मेरा वही, पर डे हमारे घर में एक टाइम हम लोग दोपहर में चावल खाते हैं, वो भी वाइट चावल, बिल्कुल ब्राउन राइस नहीं। थायराइड में तो चावल खाना बिल्कुल मना है, और खाना भी है तो थोड़ी बहुत ब्राउन राइस खा सकते हैं, लेकिन आप वाइट चावल नहीं खा सकते हैं। लेकिन हेल्दी डाइट के वजह से, खाने के अच्छे तरीके की वजह से वाइट चावल खा के भी आप लोग देखें कि मेरा कितना अच्छा वेट लॉस हुआ है। ये तो हुआ दोपहर का। अब आई शाम की बारी। क्या करूं नहीं करूं, क्या खाऊं नहीं खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच मैंने स्वीकार सर के मुंह से इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना। इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रॉपर तरीके से किस तरीके से किया जाता है ये मैं नहीं जानती थी, और ना ही मैंने उस पर कोई वीडियोस देखी। पता नहीं क्यों नहीं देखी, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि 16 घंटे का उपवास, 14 घंटे का उपवास स्वीकार सर ने ये हमें बताया था। मैं 7 बजे तक अपनी रोटी सब्जी खा लिया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे भूख लग जाती थी, क्योंकि मेरे घर के लोग 10 बजे रात को, 10:30 बजे खाया करते थे। उस वक्त मुझे भूख लग जाती थी। मैं क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोटी खाने के बाद भूख लग जाता है तो फिर उसी तरीके से सेम एक वीडियो आई, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर देखा कि मैं क्या खा सकती हूँ। तो उसमें एक पर्सन ने कहा कि आप रात में ओट्स खाएं। ओट्स खाने से क्या होता है, जल्दी भूख नहीं लगती है। सुबह में भी खाएंगे तो भी बहुत एनर्जेटिक रखता है, और शाम में भी। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, सारे वीडियोस में सभी ने कहा कि आपको ओट्स नहीं खाना है। लेकिन पता नहीं मेरा मन कैसे हुआ कि मैं बोली चलो ओट्स खाते हैं। फिर मैं रात को ओट्स खा लिया करती थी, और सच में मुझे काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती थी। फिर उसके बाद मैंने सूप भी पीना स्टार्ट कर दिया, और फिर सप्ताह में एक दिन मैं सल्ट फ्री डे करती थी। सल्ट फ्री डे करती थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी। फिर जा कर के मैं जो स्लो ईटिंग करते हैं, यानी कि 32 बार च्यू करके खाते हैं, वो करती थी। इन सभी रूल्स को फॉलो करने के बाद मैंने अपना 1 महीने में ही 15 केजी वेट लॉस कर लिया था। और एक जो मेरे में सबसे बड़ी गलती थी, मैं अपने आप को डस्टबिन समझा करती थी। कोई भी छोड़ देता था मैं खा लिया करती थी, वेस्ट क्यों जाने दूँ। ये मैंने आदत अपनी सबसे पहले इस चीज़ को हटा दी थी, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को हटा दें। बस आप सभी को भी यही करना है, आपका वेट लॉस होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा। तो देखिए, इतने सारी मैं बातें कर ली, योगा भी हो गया मेरा, उसके बाद घर का सारा काम भी हो गया। अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के खाने में मैं आज बहुत हेल्दी सा खाना बना रही हूँ। जैसे कि आज थर्सडे है, तो थर्सडे को हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले मैं दाल चावल और आलू पोस्तू बना कर रखी हूँ। और आज के दिन हालांकि मेरा सल्ट फ्री डे हुआ करता था, लेकिन अभी मैं साईं बाबा का उद्यापन कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं की, क्योंकि अभी बहुत सारे फास्टिंग्स आ रहे हैं, और अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे डिटॉक्स, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। जब मुझे लगेगी कि मुझे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं सल्ट फ्री डे ज़रूर करूँगी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि दीदी सल्ट फ्री डे करते हैं तो दूसरे दिन हमारा वेट फिर से आ जाता है। तो मैं सभी से यही करना चाहूँगी कि जिस दिन आप लोग सल्ट फ्री डे करते हैं, उसके दूसरे दिन ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है तो कुछ भी खा ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आप पहले नाश्ता किया करते थे रेगुलर में, फ्रूट्स हुआ या फिर चने हुए, भिगोए हुए चने हुए, मूंग दाल हुए, चीले हुए, जो भी आप हेल्दी जो नाश्ता करती थी उसी तरीके से करें। वैसे क्या होगा, आपका वेट आएगा, लेकिन हाँ पूरे तरीके का नहीं आएगा। यानी कि जैसे 2 केजी आपका लॉस हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 2 केजी ही फिर से वापस आ जाएगा। आधे से 1 केजी क्या होगा कि आपका वेट घटा हुआ ही रहेगा। दूसरी बात, आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप हर वीक या फिर 15 दिन में भी, 1 महीने में भी अपना बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी
कच्चे पपीते की भुजिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हालांकि इसे पोस्तू डालकर भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे में ना बगल में हमारे घर में छठ पूजा करती हैं और वो ना मतलब इसी तरीके से मैं ही बनाती हूँ उनके घर में खाना, इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। तो मैं सोची चलो आज बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का, वही फ्लेवर चाहिए था। तो वो फ्लेवर तो नहीं आया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सरसों का तेल डाली थी, सूखी मिर्च डाली थी, जीरा डाली थी, उसके बाद फिर पपीता डाल दी। पपीता डालने के बाद उसमें हल्दी और नमक डालकर उसे फ्राई की। जब वो अच्छे से फ्राई हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा और फिर लाल मिर्च, एक लाल मिर्च ली हूँ क्योंकि मिर्च भी डाली थी, उसे मैं अच्छे से सिलवट्टे पर पीस ली हूँ और फिर उसे भुजिया में डाल दी हूँ और बस मसाला भुन जाएगा। उसके बाद फिर इसे उतार देंगे और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। पका हुआ पपीता तो है ही हमारे लिए कितने बेनिफिट्स देता है, कच्चा वाला भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जो लोग भी प्रेग्नेंट हो वो बिल्कुल भी ना खाएं, उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं, जो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन सभी से कहना चाहूँगी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी पपीता नहीं खाएं। हाँ, जब आप बेबी लेकर आ जाते हो उस दुनिया में तो पपीते को दाल में डालकर खाएं। इससे क्या होगा ना, आपका ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। चावल है, मूंग और लहड़ की दाल है, जो कि हमारे घर में रेगुलर वही बनती है। साथ के साथ आलू पोस्तू है, बहुत ही टेस्टी सब्जी आलू पोस्तू होती है। पपीते की भुंजिया है और फिर हमारे अचार, जो कि आप सभी की फेवरेट है। बहुत बार कमेंट आता है दीदी आपका अचार देखकर मुंह में पानी आ जाता है। साथ के साथ पापड़ है। तो चले आइए जल्दी जल्दी हमारे घर, किस बात की देर है। देखिए वेट लॉस में, जब मैं वेट लॉस कर रही थी तब भी मैं चावल खाया करती थी, अभी भी मैं चावल खाती हूँ। काम वैसा करो जो कि लाइफ टाइम आप कर सकते हो, 1-2 महीने कर कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए एक टाइम अपने मन की खाओ। आप अपने मन की खाएंगे ना तो कुछ भी खाने की आपको क्रेविंग नहीं होगी, कुछ भी उल्टा सीधा आप नहीं खाएंगे। जो आपके घर का हेल्दी खाना है आप उसी में खुश रहेंगी और फिर फालतू सामान खाने की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी। तो हम लोग खा लेते हैं। सबसे पहला निवाला आप सभी के लिए, खाइए और खाकर बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी अच्छी बात है, बुरा लगा तो फिर और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। तो खा लेते हैं, उसके बाद फिर जो हमारे घर का काम होता है, जैसे कि मैं आप सभी से कहती हूँ कि खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठना है, कुछ न कुछ आप काम करते रहें। तो अभी टाइम हो रहा था करीब 2:30 बज रहा था और मुझे ना बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी। घर का सारा काम हो गया था, बर्तन भी धुल गया था, घर में झाड़ू भी लगा दी थी। उसके बाद फिर मैं कर ले रही हूँ यहाँ पर वॉक करने के बाद ग्रीन टी लूँगी और उसके बाद फिर आधे से 1 घंटे के लिए मैं सो जाऊँगी, क्योंकि वाकई में मुझे ना बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।